नमस्कार। विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इस चरण में 15 जिलों में फैले 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में 31 सीटों के 950 संवेदनशील बूथों पर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। हालांकि अति संवेदनशील बूथों को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर मतदान शाम 5 बजे खत्म होगा। इस चरण में 1,37,00,000 से अधिक मतदाता 73 महिलाओं सहित 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई मॉडल बूथ भी बनाए गए थे। आज के मतदान के साथ ही राज्य की 81 में से आधी से अधिक सीटों के लिए जनता का जनादेश ईवीएम में कैद हो जाएगा। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में कोल्हान, पलामू और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के कई कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, दीपक बिरवा और बैद्यनाथ राम शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री सरयू राय, सीपी सिंह, कमलेश सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी, के.एन. त्रिपाठी, राधा कृष्ण किशोर, गिरिडीह सिंह, सुदर्शन भगत, समीर उरांव और अरुण उरांव समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने देवघर और गोड्डा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने देवघर जिले के सारठ विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी घुसपैठ झारखंड की सबसे बड़ी चिंता है। उन्होंने कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का स्थायी निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए हैं। श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि एनडीए की सरकार संताल परगना में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। उधर इंडी गठबंधन ने दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार में जोर लगा दिया है। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। श्री सोरेन ने आज सिंदरी और बाघमारा में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया। पाकुड़ जिले में महेशपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के मान, सम्मान, संस्कृति, सभ्यता को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है, जिसमें उसे कोई सफलता नहीं मिलेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 15 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। पूर्व क्रिकेटर मिहिर दिवाकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने धोनी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। धोनी ने मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या विश्वास के खिलाफ 15 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराई है। मिहिर दिवाकर ने इस शिकायत वाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। और राज्य में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 18 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात बन सकते हैं। आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। और इसके साथ ही विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ।